हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, कैसे हो? क्या चल रहा है? सब लोग क्या कर रहे हो? मज़ा आ रहा है ट्रेडिंग में? प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो या फिर लॉस कर रहे हो? जो भाई सिर्फ और सिर्फ लॉस कर रहा है, प्रॉफिट नहीं कर रहा है, वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा होगा पक्का। और भाई प्रैक्टिस कर लो तो थोड़ा समझ में आएगा। प्रैक्टिस करने से क्या होता है मेरे दोस्तों? प्रैक्टिस करने से आप उन सब ट्रेड्स को एनालाइज करते हैं कि अगर ये ट्रेड मेरी गलत हुई तो वो क्यों हुई, और अगर ये ट्रेड मेरी सही हुई तो क्यों हुई। जब आप इन सब चीज़ों का रीज़न समझना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको ये पता लग जाता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। और जब तक आप अपनी गलती को नहीं पकड़ेंगे, जब तक आप उस चीज़ को नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी गलती पकड़ना जब से शुरू करेंगे तब से आप पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे। अभी फ़िलहाल मैंने जस्ट 2 मिनट पहले, आप जैसे ही मैंने वीडियो स्टार्ट किया से 2 मिनट पहले मैंने 4 ट्रेड्स करी हैं आज के दिन। 11 फरवरी दिख रहा होगा ये। कल तक हमने लास्ट ही ट्रेड की थी। आज 1 2 3 और ये ऊपर की 4 ट्रेड्स करी हैं। 4 की 4 ट्रेड्स मेरी विन हुई हैं उसी स्ट्रेटजी पे जिस पे मैं बात करता हूँ। और बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई तूने 7,000 की कैपिटल लगाई थी, अभी भी 7,000 ही है। तो मेरे दोस्तों, मेरे पागलों, कम से कम ये तो देख लो कि 7,000 की कैपिटल जीरो तो नहीं हुई है। मार्केट में सस्टेन रहना भी बहुत बड़ा खेल है, ये क्यों नहीं समझ रहे हो? वो तो मुझे पता है कि तुम टांग खींचने के लिए ही आए हो, लेकिन मैं टांग खिंचवाना नहीं चाह रहा ना, क्योंकि मैं काम ही ऐसा नहीं करता जिससे कोई मेरी टांग खींच पाए। लेकिन मैं खींचूंगा अभी थोड़ी देर में। पहले थोड़ा सेशन कर लेता हूँ। तो कल दोस्तों, सबसे पहले तो आप मुझे वीडियो में ये बताएं कि कल की वीडियो आपको कैसी लगी। और दूसरी बात ये है कि मैंने कुछ एक नया सोचा है। बहुत से लोग जो कहते हैं ना कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ दोस्तों को, मतलब एक दो लोग ही होते हैं, वो ज़्यादा नहीं होते हैं। क्योंकि वो भी इसलिए आते हैं कि जब देखते हैं ना कि यार सब कुछ अच्छा अच्छा कैसे हो रहा है इसके यहाँ पे, सारे कमेंट्स अच्छे कैसे आ रहे हैं, हर कोई तारीफ़ क्यों कर रहा है, तो सोचते हैं चलो थोड़ी सी हम गंद फैलाते हैं। फिर आते हैं कुछ महारथी जो गंद फैलाने के लिए आते हैं और ऐसी फालतू की बातें करते हैं, लेकिन होता तो उससे कुछ भी नहीं है। मैं फिर से आ जाता हूँ मुंह उठा के, फिर से एक वीडियो दे देता हूँ, फिर शांत हो जाते हैं। फिर कोई नया बंदा आता है, फिर उसको लपेटता हूँ, फिर शांत हो जाते हैं। तो ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन मैं तो आप लोगों के लिए आता हूँ जो वाकई में नहीं सीख पाए थे, किसी वजह से गुमराह हो रहे थे, लेकिन अब जा कर के थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं गेम को। और कब समझोगे? जब प्रैक्टिस करोगे। इतने अच्छे से कोई चीज़ें खोल के नहीं रखेगा, ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत बहुत ट्राई किया था। बहुत यूट्यूब चैनल खंगाले थे, छोटे बड़े हर तरीके के। बहुत से ट्रस्टेबल लोगों पे ट्रस्ट किया था, पर अंत में क्या आया? अंत में तो लॉस ही आया। क्यों? क्योंकि गेम समझ नहीं आया। जब तक गेम समझ नहीं आएगा, लॉस ही मिलेगा। अब कोई भी गेम खेलते हो, कोई भी गेम खेलो, तो उसमें पहला लेवल होता है, पहली बार हम आउट होते हैं, दूसरी बार आउट होते हैं, तीसरी बार आउट होते हैं। जब हम उसमें लगातार 5 10 20 25 बार आउट हो जाते हैं, लेकिन हमें इंटरेस्ट तो आता है, हम हर बार अलग अलग तरीके से खेलते हैं, तो हम उस पैटर्न को पकड़ लेते हैं कि हम आउट क्यों हो रहे हैं। फिर हम हर बार वो गलती नहीं करते हैं, कुछ नई गलती होती है, फिर हर बार उस गलती को रिपीट नहीं करते हैं, कुछ उसमें बदलाव करते हैं, उसको ठीक करते हैं, फिर कोई नया चैलेंज आता है तो उसको ओवरकम करते हैं। ऐसे करते 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 अगर आप उसी लेवल को 2 3 दिन तक खेलते हो, 4 5 दिन तक खेलते हो, 15 20 दिन तक खेलते हो, तो आपको पूरा पैटर्न उस लेवल का समझ में आ जाता है, उस गेम का। फिर उसके बाद वो लेवल आपके लिए आसान हो जाता है। फिर उसके बाद आप दूसरे लेवल की तरफ बढ़ते हैं। सेम उसी तरीके से, उसी नज़रिए से सोचिए जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपका लेवल 1 है जो मैं लेकर के चल रहा हूँ। आप इसको क्लियर करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जब आपने छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के उन गलतियों को ओवरकम किया तो आप इस लेवल को पार कर लोगे। और जब आप एक लेवल को पार कर लोगे तब जाके आप कहलाओगे प्लेयर। ठीक है? उसके बाद अपने लेवल देखते रहना, उन सब की प्रैक्टिस करते रहना, मास्टर करते रहना, कोई इशू नहीं है। पर कहीं से स्टार्ट करो, कहीं एक बेस तो बनेगा ना कि चलो अगर मैं दिन में 100 रुपया लॉस कर रहा हूँ तो 10 रुपया कमा तो रहा हूँ ना किसी एक चीज़ से। क्योंकि वो लेवल उतना मुझे पता है कि वो तो उतना तो मैं कर लूँगा, उतने में मैं एक्सपर्ट होता जा रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि मैं उसी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग बेवकूफ़ होते हैं ना, बेवकूफ़ नहीं होते हैं वो, बेवकूफ़ों के भी बेवकूफ़, जहाँ से बेवकूफ़ों की शुरुआत होती है ना, बेवकूफ़ों के जन्मदाता कहूँगा मैं उनको, वो होते हैं। वो लोग क्या देखेंगे? उनको दूसरों के प्रॉफिट देख करके बड़ा मज़ा आता है, बस वो मज़ा ही लेने आते हैं, वो करने कुछ नहीं आते। और ऐसे लोगों की वजह से ही लोग ऐसी वीडियो बनाते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि लोगों को असल में सीखना नहीं है। जितने भी लोगों को मैं बोलता हूँ ना कि ये लोग बताते नहीं, वो लोग इसलिए नहीं बताते, कुछ तो बेचारे इसलिए नहीं बताते कि अगर वो बताएंगे तो कोई समझेगा नहीं।
जो फालतू कमेंट करना है करेगा, उनकी मेहनत भी खराब होगी, उनकी वीडियो भी कोई नहीं देखेगा। लेकिन मेरा तो ऐसा कोई एम है नहीं, ये वीडियो कोई मत देखो, मैं तब भी बनाऊंगा। जब स्टार्टिंग मैंने चैनल स्टार्ट किया था ना दोस्त, तो स्टार्टिंग में शुरुआत में एक दिन एक भी सब्सक्राइबर नहीं था मेरा, एक भी सब्सक्राइबर नहीं था। उस दिन मुझे ये लग रहा था कि मैं वीडियो बना क्यों रहा हूँ, सब्सक्राइबर तो कोई है ही नहीं है। अगले दिन से एक दो करके स्टार्ट हुए, और एक हफ्ते के बाद ना जज्बात बदल गए, वक्त बदल गया। और 19 तारीख को मैंने पहली वीडियो डाली थी, 19 जनवरी को। अभी 19 फरवरी आई नहीं है, उससे पहले 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर लेके बैठा हूँ। मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ कि सब्सक्राइबर ज़्यादा है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि हम अपने ऊपर अगर भरोसा रखें, अगर हमारी चीज़ें ठीक हों तो उनका आउटकम अपने आप होता है। मैं किसी को बोलता तो हूँ नहीं कि सब्सक्राइब करो, कि लाइक करो, कि कमेंट करो, फिर भी लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको दिख रहा है कि कुछ तो यहाँ पे अलग है जो हमें और जगह नहीं मिल रहा। और अगर उसी चीज़ की आप प्रैक्टिस करो तो गेम बदल सकती है। और इसका प्रूफ मैं हर बार दिखाता हूँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, आंखें होते हुए भी आंख वाले अंधे होते हैं, उनको वो नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने वो देख करके मान लिया तो वो अपनी चुगलियाँ कैसे करेंगे, फालतू के कमेंट कैसे करेंगे, उनका कंटेंट कैसे तैयार होगा, वो लाइमलाइट में कैसे आएंगे। बहुत से लोग तो इसलिए कमेंट करते हैं ताकि मैं उनका नाम लूँ, उनके चैनल का नाम लूँ, आप उनको विजिट करो, उनको सब्सक्राइब करो। पर मेरे भाइयों, दूसरों की निंदा करके, अगर आप एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर आपको ज़िंदगी में कभी ऊपर उठना है तो लोगों को ऊपर उठाओ। आप कहीं, आप कितने भी नीचे हो उस समय, लेकिन आप लोगों को ऊपर उठाओ, अपने आप और ऊपर, उनसे भी ऊपर उठ जाओगे। लेकिन अगर आप किसी को नीचे गिराते हो ना, उनकी फालतू में निंदा करते हो, ये सारी चीज़ें करते हो, तो आप जिस लेवल पे होते हो ना, उससे भी और नीचे गिर जाते हो। जैसे ये कैंडल अभी नीचे गिर रही है, रेड कैंडल बन जाओगे तुम। ज़्यादा मत वो किया करो, ठीक है? अपने काम पे ध्यान दो। अपने काम पे ध्यान दोगे तो बहुत अच्छा होगा, कुछ सीखोगे, 4 पैसे घर लेके जाओगे, घर वाले खुश होंगे तुम्हारे, ठीक है? तो जो चीज़ें अच्छी हैं उन पर फोकस करिए, और जो फालतू कमेंट करने हैं जिसको, और ज़्यादा अपना तुर्रम खान बनना है, तुर्रम खान बनना है, बनो। मैं तो कहता हूँ कमी निकालो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के बाद भी चीज़ें नहीं हो रही हैं, फिर आओ खूब, जूतों की माला लेके आओ आराम से। मैं क्या मना कर रहा हूँ तुमसे? पर नहीं, प्रैक्टिस भी करेंगे नहीं, काम भी कुछ करेंगे नहीं, बस फालतू की बातें करेंगे। तो भैया ऐसी बातें तुम तो सिर्फ टेक्स्ट में करोगे, लेकिन मैं लॉजिक के साथ मैजिक करूँगा, इसलिए मेरे चैनल का नाम लॉजिक मैजिक ट्रेड है, ठीक है? लॉजिक देता हूँ, उसके बाद अपने आप मैजिक हो जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, लॉजिक है तो मैजिक है, ठीक है? मैजिक ऐसे ही नहीं होता, मैजिक करने के लिए भी लॉजिक का पता होना चाहिए। जिसको लॉजिक का ही नहीं पता होगा वो मैजिक कैसे करेगा? तो लॉजिक पे ध्यान दो, मैजिक अपने आप होएगा। थोड़ा सब्र रखो, सारी चीज़ें एक दिन में नहीं होती हैं, टाइम लगता है। पहले उस लायक तो बन जाओ, जिस दिन आप उस लायक बन जाओगे कि लॉजिक को समझ पाओ, मैजिक होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप लायक हो नहीं तो कैसे होगा मैजिक भैया? नहीं होगा ना फिर तो। यहाँ पे एक रेड की ट्रेड ले रहा हूँ। अब बहुत से भाई कहेंगे भैया ऊपर जा रहा था, आपने क्यों लिया? मैं लूँगा, मेरा मन कर रहा है, मैं 3-4 ट्रेड्स लूँगा। रोक के दिखाओ। 4 ट्रेड्स लिए, लॉस होगा आपके सामने, प्रॉफिट होगा आपके सामने। टेंशन मैं लेता नहीं हूँ, ठीक है? और फालतू का ज्ञान मैं देता नहीं हूँ। आपके सामने आ जाएगा जो भी रिजल्ट होगा। और गाइज़ मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो लोग मेरी बातों से प्रॉफिट कर रहे हैं, मुझे पता है वो कौन कौन लोग हैं जो प्रॉफिट कर रहे हैं। उनको मैं जानता नहीं हूँ बाई फेस, मैंने कभी देखा नहीं, उनका नाम भी नहीं सुना है। लेकिन जब से मैंने वीडियो डालना स्टार्ट किया है, जब से मैंने ये सारी चीज़ें देना स्टार्ट किया है, और जिन लोगों ने उन पर वाकई पे प्रैक्टिस किया है, काम किया है, उन लोगों को तो प्रॉफिट हो रहा है। और जब अगर उन लोगों को प्रॉफिट हो ही रहा है तो मैं उन लोगों को लाइमलाइट में लेकर के ज़रूर आऊँगा, और मैं उनका पॉडकास्ट करूँगा। आपने हमेशा ये देखा होगा कि लोग पॉडकास्ट करते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स का, बड़े बड़े लोगों का अपने चैनल पे लेके आते हैं ताकि उनके व्यूअर्स उनके पास आएँ, उनको बेनिफिट हो। भाई देखो, बेनिफिट तो मेरा अपने आप हो जाएगा। किसी का यूट्यूब चैनल है नहीं है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उस बंदे में दम है ना, चाहे वो बंदा छोटा है, मैं उसको अपने चैनल पे लेकर के आऊँगा। और पहला पॉडकास्ट जो मेरा होगा वो मैं आपको बता दूंगा किसके साथ होगा, जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ। जो बंदा हमेशा प्रॉफिट करता है मेरी बातों से, सबसे पहला पॉडकास्ट उसका होगा। और ये पॉडकास्ट मैं आपको बता दूंगा कि कब आने वाला है।
और अगर आप सब लोग चाहते हैं कि मैं उन सभी लोगों के एक्सपीरियंस शेयर करूं जो वाकई में उन सब चीज़ों से कमा रहे हैं, कर रहे हैं, जिनका मैंने आपको बताया है, तो आप मुझे हैशटैग पॉडकास्ट लिखिए कमेंट सेक्शन में, हैशटैग पॉडकास्ट। मैं पॉडकास्ट लेकर के आऊँगा उन सभी लोगों का, उनको कोई जानता नहीं है लेकिन उनका मैं पॉडकास्ट करूँगा अपने चैनल पे फेस टू फेस। वो इसलिए करूँगा ताकि आप लोगों को इंस्पिरेशन मिले उनसे कि वो लोग जब कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप भी अपना पैसा कमा सकते हैं, चाहे आप 100 रुपया दिन का कमाओ या 200 रुपया दिन का कमाओ, पर कमाओ। ज़रूरी नहीं है कि आप 1000, 2000, 3000 कमाओ। आप 100-200 रुपया दिन का कमाओ, पर कमाओ। क्योंकि जब आप एक प्रॉफिटेबल होने की आदत को डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर, तो ऑटोमेटिकली वो आपके जहन में आ जाती है बात, और फिर आप प्रॉफिटेबल होने लगते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो उस चीज़ पे ध्यान दो, और फालतू के लोग जो कमेंट करते हैं उनके कमेंट पढ़ो, पढ़ो, ज़रूर पढ़ो, और हंसो उन पे, क्योंकि वो नहीं कर पाएंगे और वो चाहते हैं कि आप भी ना करो, लेकिन आप तो करोगे, क्योंकि आप तो मेरे भाई हो, आप ज़रूर करोगे, है ना। तो करो, बिल्कुल करो। मैं तो हूँ आपके साथ, और कोई हेल्प हो सकेगी नॉलेज के रिगार्डिंग, किसी चीज़ के रिगार्डिंग, तो वो मैं कर ही रहा हूँ। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, बहुत से लोग आते हैं कि भैया तुम ये कहते हो कि अपने लिंक से बनाओ, ये बनाओ। भाई मैं कहता हूँ और 100 बार कहूँगा, 100 बार इसलिए कहूँगा क्योंकि आपके लिए ये जो एनालिसिस है, जो चीज़ों में, एक ही चीज़ में 1000 चीज़ें कौन बताता है? कोई बताता है क्या? एक वीडियो डालता मैं कि ये स्ट्रेटजी है, काम कर लो। आधे लोग करते, कुछ लोग नहीं कर पाते, कोई बात नहीं। लेकिन मैं तो उसी स्ट्रेटजी को अब तक घसीट रहा हूँ, अब तक घसीट रहा हूँ, कम से कम 20-22 दिन हो गया है। क्यों घसीट रहा हूँ? क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ ये रिजल्ट देती है, बशर्ते आप रिजल्ट लेने वाले तो बनो। आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, चीज़ों को समझोगे ही नहीं कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, तो आप गलतियाँ करते ही रहोगे ना। आप तो ये चाहते हो कि किसी ने स्ट्रेटजी बता दी है, किसी ने लाइंस लगाना बता दिया, उसके बेसिस पे अब तो ट्रेड विन ही होगी। तो आप बहुत बड़े वो हो जो मैं अभी बोल नहीं सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बहुत बड़े वो हो जो मैं यहाँ पे अभी बोल नहीं सकता हूँ। वो समझ गए होंगे मेरे दोस्त मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बेवकूफ़ हो आप, स्लैंग में जो बोलते हैं वो हो आप। तो दोस्तों उस चीज़ पे काम करोगे ना, हो जाएगा। और एक ही स्ट्रेटजी इतनी धांसू है, ये एक स्ट्रेटजी ही आपको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए सक्षम है पूरी तरीके से। आप काम तो करो, आप इन आउट जानो ना इसका, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्यों नहीं बन रही है। अगर नहीं बन रही है तो कैसे जीत सकता हूँ, पॉसिबिलिटीज़ कैसे बढ़ा सकता हूँ, ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी प्रैक्टिस से। और जो इन सब चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है, एनालिसिस नहीं कर पा रहा है, उसके लिए मैं पेड मेंटरशिप लेके आया हूँ। और ये पेड मेंटरशिप मैं बहुत ही जल्दी कंडक्ट करने वाला हूँ, बहुत ही जल्दी कंडक्ट करने वाला हूँ। और उसमें मैंने बोला था 10 बंदे लूँगा, 4 बंदे भी हो गए तो भी कर दूँगा। और जब वो 4 बंदे प्रॉफिट करेंगे तो उनका पॉडकास्ट करूँगा आपके सामने लाइव आकर के। वो खुद अपनी स्क्रीन पे चीज़ें दिखाएंगे, मैं नहीं बोलूँगा, उस दिन वो बोलेंगे। क्योंकि जितना मुझे बोलना है वो तो मैं बोल ही रहा हूँ, लेकिन अब मेरे जो लोग वाकई में प्रॉफिट कर रहे हैं वो बोलेंगे। अब मैं उनको लेकर के आऊँगा, ठीक है। देखना जितने भी फालतू के बात बोलते हैं, उन सब के मुंह पे ये बहुत बड़ा तमाचा है, जिसकी गूंज पूरे यूट्यूब पे गूंजने वाली है कुछ दिनों में। ये मैं साबित कर दूंगा। पंगा मत लेना मेरे से। पंगा जब लेना जब तुम उस नॉलेज पे इतना काम कर लो और वो नॉलेज तुमको रिजल्ट ना दे। लेकिन जब तुम फालतू की काम करोगे तो तुम्हारा तो कोई लेवल ही नहीं है, कोई लेवल नहीं है तुम्हारा। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है, मुझे कोई दुख नहीं हो रहा, ठीक है। बाकी मेरे दोस्त बता ही देंगे, जो भी मेरे दोस्त इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं आपको बहुत ही जल्दी पॉडकास्ट भी करने वाला हूँ और लाइव लेकर के आऊँगा उस बंदे को जो बंदा प्रॉफिट कर रहा है। मेरे टेलीग्राम पे बहुत सारे लोग आते हैं, एक एक करके सबको लेके आऊँगा। स्टार्टिंग में सबसे पहले उस बंदे से करूँगा जिसने सबसे पहले प्रॉफिट कमाना स्टार्ट किया था और जो डेली कंटिन्यूस प्रॉफिट कमा रहा है, डेली विड्रॉल ले रहा है, जिसकी बात मैंने कल की वीडियो में भी की है और पिछली कुछ वीडियोज़ में भी मैंने उसकी बात की है। उस बंदे को मैं लेकर के आऊँगा पॉडकास्ट में, ठीक है। वो खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, कुछ चीज़ें आपको ऐसी बताएगा जो उसने अपने एक्सपीरियंस से गेन की हैं, प्रैक्टिस करके गेन की हैं, ठीक है। अच्छे से उसकी वीडियो देखना, उस पॉडकास्ट को देखना। पॉडकास्ट बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, इसलिए मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। ये वीडियो आज मैं बनाने वाला नहीं था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ, आपके बेनिफिट के लिए चीज़ें लेके आना चाहता हूँ। जो लोग कहते हैं ना मेरे लिंक से अकाउंट बनाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, भाई मैं बोल रहा हूँ
दुनिया बोल रही है, दुनिया भर के एड्स आते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पे, लेकिन आप कुछ ही प्रोडक्ट्स लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि आप उन पे बिलीव करते हैं। तो सिंपल सी बात यह है, मैं तो बोलूँगा भाई, मैं भी तो एक प्रोडक्ट लेके आया हूँ ना आपके सामने, कि आप मेरी चीज़ को ट्राई करो, मेरी को मत करो, अपनी को ट्राई करो, लेकिन उसका तरीका, जो तरीका बता रहा हूँ वो मेरा प्रोडक्ट है, मैं उसको बता रहा हूँ, उससे आप प्रॉफिट कर रहे हो। अगर मान के चलो, एक बात बताओ, जब आप, जो बंदा मेरी कम्युनिटी में है और जो मुझसे सीख रहा है, जो मेरी बातों से कुछ लर्निंग लेकर के कुछ अर्न कर रहा है, अगर वो मेरे लिंक से बनाएगा या मेरी कम्युनिटी में रहेगा, तो आपको क्यों जलन हो रही है? आपका पैसा जा रहा है या उसका पैसा जा रहा है? लॉस प्रॉफिट तो वो तब भी कर रहा है ना जब वो मेरे लिंक से नहीं बना रहा है अकाउंट। तो मेरे लिंक से बनाएगा तब भी लॉस प्रॉफिट ही करेगा। ऐसा तो है नहीं कि कुछ अलग हो जाएगा या उसका कुछ मैं पैसा ले लूँगा या कुछ कर लूँगा। तो ये फालतू की बात है ना। बत्ती बना के और मुंह में रखा करो, उनको बाहर मत निकाला करो, अपना मुंह मत खोला करो ऐसे लोग, ठीक है। और जो मेरे दोस्त मेरी बात को समझ रहे हैं, चीयर्स करना कॉमेंट्स में, और हैशटैग पॉडकास्ट लिखना, जो जो वाकई में पॉडकास्ट देखना चाहते हैं। ये उन बंदों की पॉडकास्ट होगी जिनको आपने पहले कभी यूट्यूब पे नहीं देखा होगा। ये उन बंदों की पॉडकास्ट होगी जिनका रियल एक्सपीरियंस होगा। चाहे वो बंदे दिन का 100 रुपया कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं पॉडकास्ट करूँगा, क्योंकि मैं उनका एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि जब वो अपनी चीज़ें बताएंगे ना कि हाँ भैया मैंने आपकी बात सोची, तो फिर मैंने ये किया, उससे मुझे रिजल्ट मिला, तो आपको एक अलग लेवल की मोटिवेशन आएगी और आपकी ट्रेडिंग जर्नी को संभलने से, उसको सुधरने से कोई रोक नहीं पाएगा। और जो फालतू के जो कमेंट करते हैं ना, इनके मुंह पे तमाचे, जूते, चप्पलें, पता नहीं क्या क्या पड़ने वाले हैं पता नहीं क्या क्या पड़ने वाला है, इनको खुद नहीं पता है। और दोस्तों, मैं अभी कुछ शहर से बाहर हूँ, लगभग 10-12 दिन से मैं अपने शहर से बाहर हूँ, एक अलग शहर में हूँ। मैं यहाँ पे आया था किसी काम से, तो पर फिर भी मैं यहाँ से रोज़ वीडियोस बना रहा हूँ ताकि मैं आपसे इंटरेक्ट कर पाऊँ। तो कल मुझे वापसी लेनी है अपने शहर में, तो हो सकता है कि कल मेरी वीडियो ना आए, क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने वाला हूँ। बिज़ी तो मैं आज से ही हूँ, पर मैंने फिर भी वीडियो बना दी है। मैंने कहा चलो बातें भी हो जाएंगी, कुछ अनाउंसमेंट मुझे पॉडकास्ट के रिगार्डिंग करनी थी वो हो जाएगी, और मेंटोरशिप के रिगार्डिंग करनी है। ठोक बजा के कर रहा हूँ मेंटोरशिप में, जिसको पैसा कमाना होगा वो आएगा, जिसको कमाना होगा वो आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। कोई कितने भी कमेंट कर ले, कमेंट क्या, मैं कह रहा हूँ नंगा भी लेट जाए ना मेरे कमेंट में, तो भी नहीं रोक पाएगा। क्योंकि जिस बंदे को मुझ पे भरोसा होगा, मेरे कहने से मुझ पे यकीन ना करें, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, जिस बंदे को मुझ पे यकीन होगा उसको तो कोई नहीं रोक सकेगा। क्योंकि वो यकीन मेरी नॉलेज ने कायम किया है ना, मैंने कायम नहीं किया है। मेरी मेरी कायम करने की तो कोई हैसियत ही नहीं है, मेरी नॉलेज ने कायम किया है। और उन बंदों को मुझ पे भरोसा होगा जो बंदे मेरी चीज़ों को समझ रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी गलतियों को फाइंड आउट कर रहे हैं, उस चीज़ का इन आउट समझ रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ, या फिर वो जिस भी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं उसका इन आउट समझ रहे हैं मेरे बताए हुए तरीक़ों से। वो लोग आएंगे। जो जो प्रॉफिटेबल बंदा होगा उसका पॉडकास्ट होता जाएगा, मैं धीमे धीमे सबको बोलता जाऊंगा। और जिस जिसको मेंटोरशिप के लिए आना हो, पेड मेंटोरशिप है, खुला बोलता हूँ, पेड मेंटोरशिप है। जो मेरे, देखो मेंटोरशिप का एक बहुत छोटा सा प्राइस रहेगा, कोई भी सीख सकता है। जिसने मेरे लिंक से बनाया है, कोटेक्स के लिंक से अकाउंट नहीं बनाया वो भी सीख सकता है, जिसने बनाया वो भी सीख सकता है। एक नॉमिनल सा प्राइस होगा, बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस होगा, लेकिन जिसने मेरे लिंक से बनाया होगा तो वो मेरी कम्युनिटी का पार्ट हो जाएगा, मेरे वीआईपी ग्रुप में आ जाएगा, जो कि मेंटोरशिप का ग्रुप होगा, क्योंकि मैं सिग्नल नहीं दूंगा। और उसके लिए उस मेंटोरशिप का प्राइस नॉर्मल से भी कम का होगा, क्योंकि वो मेरी कम्युनिटी में ऐड हो जाएगा। इसीलिए ये सिंपल सा रीज़न है। जिसको आना है वेलकम, जिसको नहीं आना है भीड़ कम कोई दिक्कत नहीं, मुझे कम भीड़ वाले लोग रखने हैं। मुझे लोग ऐसे दिखाने हैं, ऐसे दिखाने हैं कि उनको देख करके लोग इंस्पायर हों कि वाह, अभी 2 महीने पहले कुछ नहीं कमा रहा था, लेकिन अब 100 रुपया दिन का कमा रहा है, पर कमा तो रहा ही है ना। और जिनको जलना है वो तो जलेंगे, उनको तो मैं जलाने के लिए क्या, भस्म कर दूंगा उनको। मैं जलाता नहीं हूँ, मैं भस्म करता हूँ सीधे। मैं किसी का बुरा करने नहीं आया हूँ। बुरा और भला मेरी बातों से आपका हो जाएगा। जो बुरा करने की प्रवृत्ति से खुद आए हैं उसका खुद का बुरा होगा, और जो भला करने की प्रवृत्ति से आए हैं मेरी बातों से उनका भला ज़रूर होगा, क्योंकि वो खुद कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। ये वो अपने लिए, अपने ऊपर वो खुद ही कर रहे हैं, अपने ऊपर एहसान वो खुद कर रहे हैं, अपनी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। आगे चल के प्रॉफिटेबल होंगे तो भाई मैं उनसे पैसा तो मांगूंगा नहीं कि भैया आपने 100 रुपये का प्रॉफिट किया है तो 50 रुपये मुझे दे दो, मैं तो ये बोलूँगा नहीं। मुझे बड़ी खुशी ज़रूर होगी, लेकिन कि चलो यार मेरी बात सुन के कम से कम कोई बंदा कमा रहा है, मेरा जीवन सफल हो गया।
और आज मैं अपने टेलीग्राम पे एक फीडबैक डालने वाला हूँ। इतना मस्त फीडबैक है कि आपको देख के मज़ा आ जाएगा। उस बंदे ने ऐसी ऐसी बातें बोली हैं कि वाकई में जो मेरा मिशन है, जिसके लिए मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था कि मैं लोगों को बताऊं, लोगों को सिखाऊं कि ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं आना चाहिए, छोटी चीज़ों से बड़े रिजल्ट आ सकते हैं, वो उस बंदे ने प्रूव कर दिया है। छोटा सा बंदा है, अभी +2 कर रहा है और दबा दब प्रॉफिट कर रहा है, दबा दब प्रॉफिट कर रहा है। बताओ, मुझे बड़ी खुशी हुई। कल उसके बहुत सारे फीडबैक्स हैं जो मैं आज अपने टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, और हो सका तो उसकी एक प्रॉपर वीडियो भी बनाऊंगा। जितने भी मेरे फीडबैक हैं उन सब की वीडियोस, उन जिन्होंने मुझे वॉइस में फीडबैक भेजे हैं उनकी पूरी एक वीडियो बना करके मैं डालूंगा। वो आपके लिए एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन का काम करेगी कि जब वो बच्चे भी कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो यार, ज़रूर कर सकते हो। ऐसा कोई नहीं है जो नहीं कर सकता। और एक कल भाई थे हमारे, जिनके लिए पंडित के लिए मैंने बात बोली थी ना कि पंडित के सिर पे रखना, गोली चला देना, ये मैं मजाक में बोलता हूँ यार, मैं किसी को मारने थोड़ा ना आया हूँ। पर मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, ये मैंने मजाक में इसलिए बोला था ताकि वो थोड़ा हंसें और अपनी ट्रेडिंग पे ध्यान दें। देखो, ऐसा होता है कि किसी की कही कही बात आपका भविष्य डिसाइड नहीं कर सकती है। आपका भविष्य डिसाइड करने वाला आप सिर्फ खुद के होते हैं। इसलिए मैंने वो बात कही थी। किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी, और मेरा किसी को बोलने का ऐसा कोई वो नहीं है। देखो, ज्योतिष विद्या एक अलग होती है, वो होता है, लेकिन आपको अपना कर्म ज़रूर करना चाहिए। जब आप अपना काम ही नहीं करेंगे, बैठे बिठाए सिर्फ बातों पर यकीन कर लेंगे, तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी कोई आपको बोल देगा भाई बाहर मत निकलना मर जाएगा, अंदर मत लेटना पंखा गिरेगा मर जाएगा, भाई हवा चलेगी उड़ जाएगा, तो ये सब फालतू की बातें हैं ना भाई। देखो, एक दिन सबको जाना तो है ही है, उसके डर से सब घर पे नहीं बैठ सकते ना, फिर भी अपना कर्म करते हैं ना। रोड पे चलते हैं, चलते में एकदम से कोई आया, गाड़ी वाड़ी ने लपेट दिया, हो गया काम, लेकिन फिर भी लोग उस डर को ओवरकम करके बाहर निकलते हैं ना, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं ना। तो वही आपको करना है। उन पंडित जी ने जो बोला है, उन्होंने अपनी विद्या के अकॉर्डिंग बोला है, लेकिन उन्होंने आपके अंदर की वो चीज़ें नहीं देखी हैं। मैं उन भाइयों को ये बात बोलना चाहूँगा, किसी ने अगर ज्योतिष विद्या से पूछ करके ज्योतिष जी पूछा है, उन्होंने उनको बोला है कि आपके लिए हानिकारक है। मैं नहीं कहता आपको अपना रियल मनी लगाइए, आप प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। एक बात बताओ मुझे, ऐसे तो आइंस्टाइन था, जो आइंस्टाइन के स्कूल वालों ने उसकी माँ को बुलाया था स्कूल में और ये बोला था कि आप हमारे स्कूल से अपने बच्चे का नाम कटवा लीजिए, क्योंकि आपका बच्चा नॉर्मल बच्चा नहीं है, आपका बच्चा कभी नहीं पढ़ सकता, ये अपने से भी, अपनी उम्र के लोगों से भी पीछे रहेगा, ये पढ़ नहीं पाएगा। तो उसकी माँ ने पता है क्या कहा? उसकी माँ ने वो पेपर रखा, देखा और मुस्कुराई। तो उसके बच्चे ने पूछा, आइंस्टाइन ने पूछा कि माँ इस पेपर में क्या लिखा है? तो उसकी माँ ने बोला, बेटा इस पेपर में ये लिखा है कि आप अपने बेटे का स्कूल से नाम कटवा लीजिए, क्योंकि आपका बेटा इतना इंटेलिजेंट है कि हमारे स्कूल के टीचर्स उसको पढ़ा नहीं सकते हैं, आपका बेटा सुपर इंटेलिजेंट है। तो उस माँ ने अपने बेटे को ये बोला, आगे चल के वही बच्चा आइंस्टाइन बना। अगर बताओ उसकी माँ उसको ये बोलती कि नहीं बेटा, ये बोला है तेरे प्रिंसिपल ने कि ये बच्चा बेकार है, ये नहीं पढ़ने देगा, ये पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता, स्कूल से नाम कटा लो, तो उस बच्चे का मनोबल टूट जाता और हमारी इस दुनिया में आइंस्टाइन नाम का बच्चा पैदा नहीं होता, वो आइंस्टाइन नहीं बनता। लेकिन माँ ने उसका मनोबल कैसा बढ़ाया कि नहीं बेटा ऐसे नहीं करना है, आप बहुत अच्छे हो। इन स्कूल वालों की इतनी औकात नहीं है कि वो आपको पढ़ा सकें। तो उसके मन में वैसी ही बात आई, उसने वैसे ही काम करना चालू कर दिया, सुपर से भी ऊपर बंदा बना ना। उसकी बातें हम कर रहे हैं ना आजकल। तो भाइयों, अपने ऊपर यकीन रखो, किसी की बात, आप कोई ऐसी पत्थर की लकीर नहीं है कि आपका वो भविष्य नहीं डिसाइड कर सकती है। आपके भविष्य के रचयिता आप खुद हो, ठीक है। बोलते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्मा क्या है? क्रिएटर है। ब्रह्मा इज द ओनली क्रिएटर हु क्रिएट्स एवरीथिंग। And there is one shloka in Sanskrit which is says Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi, translated into English, the meaning is I am the creator. So you are the creator, my friend. Do not get panic, do not get hesitated, and किसी की बात से इन्फ्लुएंस मत होना, भाड़ में जाने दो, कोई कितना ही बड़ा हो। आप अपने ऊपर यकीन करो भैया, ट्रेडिंग व्रेडिंग क्या, आप किसी भी फील्ड में छक्के छुड़ा दोगे। क्योंकि देखो, जब तक आप उस चीज़ के फंडामेंटल नहीं समझोगे, टेक्निकल नहीं समझोगे, आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो उन सब चीज़ों को समझो और करो। एक बच्चा चाइना में पैदा होता है, एक बच्चा इंडिया में पैदा होता है, एक बच्चा किसी और कंट्री में पैदा होता है, वो उस कंट्री की लैंग्वेज बोलना शुरू कर देता है। लोग कहते हैं कि चाइनीज़ और जैपनीज़
सॉरी, चाइनीज़ बहुत टफ लैंग्वेज है, लेकिन चाइना में अगर किसी बच्चे ने जन्म लिया है 2-3 साल बाद वो चाइनीज़ बोलना शुरू कर देगा, 5 साल बाद वो चाइनीज़ बोलना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि उसका माहौल वैसा है। और कोई इंडिया में है तो वो इंडियन लैंग्वेज स्टार्ट कर देगा बोलना। तो भाई कुछ भी हो सकता है, कोई भी कर सकता है, ये सब हमारा एक मिथ होता है, ठीक है। अगर हम भी 10 साल चाइना में रुकेंगे तो वहाँ के लैंग्वेज, वहाँ के हम एनवायरनमेंट से ही कुछ कुछ सीखने लग जाएंगे, और जब हम खुद से सीखना चाहेंगे तो पूरा भी सीख जाएंगे। तो सारा गेम सीखने का है, किसी के कहे कहाए पे यकीन ना करें। मैं उन पंडित जी की भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक पंडित हूँ भाई। पर मैं एक बात बताना चाहूँगा, किसी ने अगर ये बोला है कि आपके लिए ये नहीं है, तो आप उस चीज़ को अगर मान गए हो, आपके दिमाग में वो चीज़ मानने को रेडी है कि हाँ भैया उन्होंने बोला, वो सच बोलते हैं, मान लो उनकी बात, कोई बात नहीं है। लेकिन आप अपने आप को ट्राई भी तो करो कि मैं करके देखता हूँ, होगा नहीं होगा बात की बात है, प्रैक्टिस तो करूँ, प्रोसेस तो समझूँ। जब आप उस प्रोसेस को समझने लगते हो ना भाइयों, तो आप आगे बढ़ जाते हो और सबकी बातें झूठी हो जाती हैं। फिर वही लोग कहेंगे अरे हमें तो पहले ही पता था भाई, तू तो अपने परिवार का नाम रोशन करेगा, ये करेगा, वो करेगा। फिर सब आते हैं। जब आप सक्सेसफुल होते हो ना, 50 लोग आपसे रिश्ता बनाने आएंगे। वो लोग भी आएंगे रिश्ता बनाने जिनको आपने कभी, जिनका नाम नहीं सुना होगा, जिनको आप जानते भी नहीं होंगे, ठीक है। दूर दूर के लोग, कोसों कोसों दूर के लोग आपसे रिश्ता बनाने आएंगे जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। और जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हैं, अपने भी दूर भागते हैं। तो बेटा ध्यान दो इन सब चीज़ों पे, फालतू की चीज़ों पे ध्यान मत दो, ठीक है। अच्छे से काम करो, बिल्कुल सब अच्छे से होगा, टेंशन मत लिया करो। चलो अब मैं आपको अपना वो दिखाता हूँ, कमेंट सेक्शन, ठीक है। ये हमारी विन हो जाएगी, टेंशन मत लेना। कमेंट सेक्शन दिखाता हूँ मैं। कमेंट सेक्शन है हमारा, स्टार्ट हो जाता है। तो कमेंट्स हम रीड करेंगे, स्टार्टिंग से रीड करते हैं। हमें कहाँ से मिला था? डाइम ऑफिशियल ब्लॉग्स कहते हैं, यस बॉस, एंट्री वाली गेम आपसे ही सीखा हूँ मैं। 31 सेकंड टेक वाली एंट्री किसी और यूट्यूबर ने नहीं बताई। आप ग्रेट हो सर, एंट्री की वजह से 50% ट्रेड विन हो रही है मेरी। इनका नाम है यशवा तारिक, लव फ्रॉम पाकिस्तान। थैंक यू यशवा भाई। दोबारा कहते हैं यशवा, 26 1, सही बोल रहे हो। ट्रेड कोडिंग का प्रोग्राम होता है, वो फेक कोटेक स्क्रीन, सही कह रहे हैं सर आप। मयूर मैक कहते हैं, थैंक्स ब्रदर फॉर शोइंग योर स्ट्रेटेजी एंड मोटिवेटिंग अस, आई एम स्टिल प्रैक्टिस ऑन माय प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी। ये वो बंदा है जो बोल रहा था सर मैं प्राइस एक्शन की स्ट्रेटेजी पे काम करता हूँ। मैंने कहा था भाई मेरी पे मत करो, जो आता है उस पर करो, लेकिन उसी पे करना। तो ये भाई कह रहे हैं, थैंक्स ब्रदर फॉर शोइंग योर स्ट्रेटेजी एंड मोटिवेटिंग अस, आई एम स्टिल प्रैक्टिस ऑन माय प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी। जब मैं सिर्फ एक स्ट्रेटेजी पे काम करता हूँ तो मुझे थॉमस एडिसन की याद आती है, जिसने एक लाइट बल्ब बनाने के लिए उन्होंने 10,000 गलतियाँ निकाल लिए। ये देखो कितना सही बंदा, बहुत आगे जाएगा भाई ये। डाइम ऑफिशियल युशवा तारिक दोबारा कहते हैं, थैंक्स भाई, दिल से आज की वीडियो देख लिया सर, बस डाउट था पर मैं इस तरह करता हूँ बैक टेस्टिंग। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच। मोहम्मद कफसर भाई कहते हैं, बांग्लादेश, लव यू ब्रो, लव यू टू ब्रो। और एक यूज़र SX8IQ कहते हैं, लव फ्रॉम बांग्लादेश। थैंक यू सो मच भाई, लव फ्रॉम इंडिया हमारी तरफ से। और दोस्तों अपना नाम डाल दिया करो, अच्छा लगता है जब आपका नाम मैं देखता हूँ, है ना। ऐसा आईडी मेरे को समझ नहीं आती है, कोई कोई गलत प्रोनाउंस कर देता हूँ। अपना नाम डालो कमेंट में, क्या जाता है यार, अपना नाम डालोगे मुझे भी याद रहेगा, मैं आपके नाम लिया करूँगा, फिर अच्छा लगेगा ना। तो ये कहते हैं आशीष राजा भाई, भाई मज़ा आ गया, क्या बात बोली है आपने। क्योंकि भाई प्रॉपरली अगर नॉलेज नहीं लेंगे तो भाई लॉस होगा, एनालिसिस करेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे, तो सही कह रहे हैं। एक चीज़ उन्होंने और बोली है, जो भाई आपने स्टडी बताई 10 में से एडमिट निकाल, भाई ये मुझे समझ नहीं आया, इस कमेंट को पूरा कर देना आशीष भाई। यूज़र XY कहते हैं डाउन, जो मैंने ट्रेंड पूछा था ना तो उन्होंने बताया डाउन, ठीक है। साइकोलॉजिकल ट्रेड, अच्छा साइकोलॉजी ट्रेडर 33 कहते हैं, मैं आपसे भी पहले देख चुका हूँ, बट ये भी एक साथ MTG के साथ 5 बार लगातार फेल है ब्रो। ब्रदर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मैं कहता हूँ 5 नहीं, ये 6 बार फेल है, 7 बार फेल है, 8 बार फेल है। लेकिन मैंने आपको बताया है ना कि रेड में भी ग्रीन का ट्रेड लगा कैसे जीतना है, तो आपने शुरुआत से अगर मेरी वीडियोस देखोगे तब आप सीखोगे, एक वीडियो से आप नहीं सीखेंगे। तो आप पूरी वीडियोस देखिए, और जब मैं आगे पॉडकास्ट लेकर के आऊँगा ना, सबकी आंखें खुल जाएंगी क्या चल रहा है। C1 गेमिंग लाइव कहते हैं डाउन ट्रेंड भाई, राइट भाई। इंक्वायरी डेली कहते हैं, आपका वीडियो देख के समझ आया, हमको बेवकूफ़ बनाते हैं ये यूट्यूबर, आई एम व्याकुल। थैंक यू व्याकुल भाई, थैंक यू भाई फ्रॉम UP सीतापुर, बहुत बहुत धन्यवाद व्याकुल भाई। C1 गेमिंग कहते हैं जानी भाई, इनका नाम शायद जानी है, आज फुल वीडियो वॉच किया, आपका मज़ा आ गया, आपने सही कहा, माइंड ऑल गेम ऑफ ट्रेडिंग। और भाई आपका वीडियो देखकर ही मैंने 3 दिन में $100 का प्रॉफिट कमाया। $100 जानते हो कितना होता है?
पाकिस्तानी रुपीज़ में 20-25 हज़ार रुपये होता है और इंडियन रुपीज़ में होता है 82-83 सौ रुपया, समझे। और अपने, हाँ, और अपने दोस्तों को भी आपका वीडियो शेयर किया, उन लोगों ने भी प्रॉफिट बनाया। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, लव यू ब्रदर। आई वेटिंग नेक्स्ट वीडियो। भाई नेक्स्ट वीडियो आ रही है, अभी कमेंट करता हूँ सबके टेक्स्ट में। C1 गेमिंग कहते हैं मेरे शॉर्ट पे करेक्ट 100% ब्रदर, 100% जानी इनका नाम है। और ओके ब्रदर, थैंक यू। ओके यू आर हीरो हर्ट्स, थैंक यू सो मच जानी भाई। ओके जानी लेवल वीडियो, थैंक यू। सही भाई, ओपी योर वीडियो, थैंक यू भाई। ये मेरे शॉर्ट्स पे करते जा रहे हैं, एक एक शॉर्ट देख के हर पे इन्होंने अपना कमेंट एज अ कॉम्प्लीमेंट ड्रॉप किया। लेवल मोटिवेशन, थैंक यू मेरे भाई। हे माशाल्लाह रियल बॉस, थैंक यू भाई। नो बॉस यू आर रियल एजेंट, थैंक यू भाई। C1 गेमिंग लेवल लाइव यानी कि जानी भाई दोबारा कहते हैं नहीं भाई, कोई नहीं बताता, जिससे बोलो वो कहता है मेरा VIP ज्वाइन करो, हो जाता है, तब भी नहीं बताता। भाई देखो, मैं भी कहता हूँ कि आप मेरे अकाउंट, मेरे लिंक से अकाउंट बनाओ, पेड मेंटरशिप जिसको लेनी है उसको ले ले, नहीं इसको लेनी है मत ले। मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूँ, जिसको फ़ायदा दिखे वो लो, जो आगे बढ़ना चाहता है वो लेगा भाई, किसी को कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। लव फ्रॉम पाकिस्तान, थैंक यू भाई। लव फ्रॉम इंडिया। दीपक पात्र भाई कहते हैं, दीपक कहते हैं ओलम्प ट्रेड या कोटेक्स कौन सा विड्रॉल रेट अच्छा है। सर कोटेक्स मैं यूज़ ज़्यादा करता हूँ तो कोटेक्स का मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है सर। और अगर आप ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, मेरे कोटेक्स अकाउंट लिंक से अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बना ही लो, आपको अगर मेरे पे बिलीव हो, मेरी चीज़ें अच्छी लगे, मुझसे जुड़े रहना चाहते हो तो बना लेना और मुझे ट्रेड ID भेज देना, बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। VR ट्रेडर कहते हैं जो कहीं पे देखने नहीं मिलेगा वो यहाँ भाई के चैनल पे देखने मिलेगा। नो फालतू बातें, क्लियर कट बात। लॉस होगा तो लॉस बताया जाएगा और विन होगा तो विन। सही बात है भाई, मेरा तो यही रूल है, लॉस तो लॉस, विन तो विन। एहसान शौरिफ ब्रो, लव यू फ्रॉम बांग्लादेश, थैंक यू मेरे भाई। लव फ्रॉम इंडिया हमारी तरफ से। रिजवान भाई कहते हैं सर एक इंडिकेटर वाला स्ट्रेटेजी दीजिए प्लीज़, 70-80% एक्यूरेसी। भाई इंडिकेटर बहुत बड़ी बीमारी है, इस बीमारी से दूर रहो। इंडिकेटर बहुत गंदी चीज़ है, ये होता ही आपको लॉस कराने के लिए। आप कहोगे वीडियो, मैं वीडियो ले आऊँगा, सारे इंडिकेटर्स की धीरे धीरे करके वीडियो लाऊंगा मैं, पर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि भाई इंडिकेटर बहुत बेकार चीज़ है ना। प्राइस एक्शन लेके आऊँगा, उसका थोड़ा वेट करो और बहुत अच्छे से लेके आऊँगा, धीरे धीरे मस्त तरीके से बातें करते करते सिखाऊंगा, सीख जाओगे, उससे पर बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। AG क्रिएशन कहते हैं औसम भाई, मैं भी किया हूँ 3 साल से एक ही स्ट्रेटजी पे काम किया, 85% है मेरा विनिंग। फिर भी आपकी वाली स्ट्रेटजी अच्छी है, 2 दिन यूज़ किया है, प्रॉफिट हुआ। वेरी गुड एजुकेशन भाई, अपना नाम वाम और लिख दिया करो, है ना। मिस्टर इकोग्निटो कहते हैं अरे भाई भाई क्या शुरुआत है, अच्छा कल की वीडियो कह रहे हैं, थैंक यू भाई। राजेश शुक्ला, जिसकी बातें करता हूँ इसी का पॉडकास्ट सबसे पहले होने वाला है। थैंक यू वेरी मच भाई, आज के वीडियो में बहुत कुछ अच्छा सिखाया आपने। आज अपनी सुपर स्ट्रेटजी भी बहुत बढ़िया काम कर रही है, वेरी गुड भाई। इकोग्निटो भाई कहते हैं एक क्वेश्चन है सर जी, बैक टेस्टिंग प्रीवियस डे के चार्ट पे कैसे हो सकता है, हर दिन तो मार्केट एक जैसा नहीं चलता, ये डाउट क्लियर कर दो प्लीज़। देखो ऐसा होता है, मैंने आपको ये बोला था ना कि बैक टेस्ट कल का करो, परसों का करो, महीनों का करो या साल भर का पहले करो। मेरा कहने का ये मतलब है आपसे, बैक टेस्टिंग कभी भी आप करो ना, उस डे का या प्रीवियस डे का कर लो, आपको समझ में आ जाएगा मार्केट चल कैसा रहा है। लेकिन जिसको देखना है कि ये स्ट्रेटजी करती ही काम है, तो वो पुराने से पुराना भी चार्ट देखेगा तो आपको चीज़ें मिलेंगी। विनिंग रेशियो और जो भी रेशियो होता है 50-50 का काम करता है। अब मैं 60-70% नहीं बोलता, मैं सिर्फ 50-50 बोलता हूँ, लेकिन आपको निकालना आना चाहिए उसमें से 85-90%, जिसका मैंने आपको तरीका बताया है। चीज़ें सब 50-50 हैं, सब चीज़ें 50-50 हैं, सिंपल सा लॉजिक है। अब मैं 60-70 कहूँगा नहीं कि 6-7-10 में से 6 विन होगी कि 8 विन होगी कि 10 विन होगी, बाढ़ में जाए, 10 में से 5 विन होगी। 50-50 का रेशियो है हर चीज़ का, आपको आना चाहिए करना जो मैंने बताया। शुरुआत से आप वीडियो देखेंगे बिल्कुल कमा पाएंगे। 50 का भी 85% करने की ताकत है आप में, बस चीज़ों को समझो जो बताई हैं, उन पे अमल करो, ज़रूर कमाओगे। एक IM जगविंदर कहते हैं यार तू लोगों का बस दिमाग ख़राब कर रहा है ना, इसमें तेरा प्रॉफिट हो रहा ना किसी और का। और ये कमेंट जो तूने डिलीट किया वो अच्छी बात नहीं थी। I subscribe your channel and commented, but you deleted just because I mentioned that new traders don't follow any VIP channel and don't create account with any one link. वो तुझे चुप गया क्योंकि तू खुद भी वही कर रहा है और तेरी ID से अकाउंट क्रिएट करें भाई क्यों? अगर रियल नॉलेज और लोगों की हेल्प करनी है तो बिना अकाउंट क्रिएट किए करवाओ ना, क्यों फुद्दू खींच रहे हो? तो चाहे दिन पहले
तू 4 दिन पहले भी 7,000 पे था और आज भी। द ट्रुथ अबाउट ट्रेडिंग इज दैट यू नीड टू लर्न सेटअप एंड योर सेटअप इज वीक, सो गेट ओवर विद दिस। बिना मतलब के सेम 3 कैंडल वाला पाथ लोगों को मत बता। अगर मेन चीज़ पता है तो वो बता जो तुझे नहीं पता। बाइनरी ट्रेडिंग इज गैम्बलिंग, इवन ट्रेडिंग इज, इफ़ यू डोंट लर्न इट विद प्रॉपर कोर्स। लोगों को गलत बताने की जगह कुछ ना बताओ तो वो ज़्यादा अच्छा। इनका कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। आई एम जगविंदर भाई। और जगविंदर भाई जो एक एक लाइन, एक एक शब्द आपने बोला है, ये आपने एकदम 100% बोला है, तालियां आपके लिए। लेकिन ये आप अपने ऊपर अप्लाई करें और फालतू के बातें जो भी आप करते हैं उन सब चीज़ों को आप बंद करें। जो आपने लिखा है अपने ऊपर अप्लाई करें, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। सनी कुमार भाई कहते हैं अरे भाई उसी स्ट्रेटजी पे काम करते प्रॉफिट होता है फिर लॉस। मेरे भाई दोबारा दूसरा कहते हैं कितना प्रॉफिट होने पर मार्केट को ऑफ कर दें, बंद कर देना चाहिए, और कितने बजे स्टार्ट करना चाहिए, मॉर्निंग इवनिंग। सनी कुमार भाई एक ही स्ट्रेटजी पे आप काम करोगे ना, मैं कह रहा हूँ कोई भी स्ट्रेटजी पे काम करो, आप उस पर प्रॉफिट कर रहे हो ना, तो अपना एक रेशियो रखो कि 200 रुपये का लॉस लूँगा, 400 का प्रॉफिट लूँगा। 400 का प्रॉफिट हो गया, सीधे मार्केट क्लोज कर दूंगा। लेकिन 400 के बाद जब आप 450, 500 करते हो तो सब जीरो हो जाता है। ओवर ट्रेडिंग नाम की चीज़ होती है, मनी मैनेजमेंट होता है। उन सब चीज़ों को देखो, मेरी पूरी वीडियोज़ देखो स्टार्टिंग से, मेरा लॉस देखो, मैंने कहाँ गलतियाँ की उनसे सीखो, उन गलतियों को रिपीट मत करो। शुरुआत की सारी वीडियोज़ देखोगे ना, प्रॉफिटेबल ज़रूर हो जाओगे, गारंटी है। मोहम्मद आजम भाई कहते हैं ब्रदर व्हाट यू सेड इज 100% करेक्ट, नोइंग मैनी कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रेटेजी इज नॉट इनफ और यूजफुल, बेटर टू सेलेक्टिव पुट इन प्रैक्टिस 1 or 2 कॉन्सेप्ट टू गेट एक्सपर्ट इन दैट कॉन्सेप्ट स्ट्रेटेजी, गेट प्रॉफिट आउट ऑफ इट। वेरी नाइस। एक ही चीज़ पे काम करो, 1-2 चीज़ें आपके काम की हैं उनको मास्टर करो, पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर विराट कोहली मैच भी खेले, वॉलीबॉल भी खेले, स्विमिंग भी करे, ठीक है, डांसिंग भी करे, एक्टिंग भी करे, वो कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वो सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान देगा ना, तो वो विराट कोहली। और विराट कोहली मैच में भी उसकी कोई एक स्ट्रेटेजी होती होगी, हर किसी का अलग अलग होता है ना भाई, तो सबका अलग अलग स्टाइल होता है। उसी स्टाइल को मास्टर करने का नाम साइकोलॉजी है। ये बातें समझो आप। जो फालतू के कमेंट करते हैं ना, मत किया करो, करोगे रोज़ घसीटूंगा बहुत बुरी तरीके से। यूज़र ZZ4ZU कहते हैं भाई रुकना मत, और वीडियो जिनको प्रॉफिट हो रहा है वो आपको दुआ दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस बात के लिए कि आपने इतना अच्छा बोला। और मैं बिल्कुल, इनका नाम समीउल्लाह है जिनका नाम मैंने बताया था, ये यहाँ पे नाम आता है, वहाँ पे नाम नहीं आता। भाई सब लोग अपना नाम डाला करो जो जो कमेंट करते हो, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे दोस्तों ऐसे मुझ पर प्यार बनाए रखो, और जिस जिसको चाहिए कि मैं पॉडकास्ट लेके आऊँ, जिन लोगों ने प्रॉफिट किया है, आप ही लोगों में से हैं वो सब लोग, जिन जिन जो लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, उनको मैं मेन स्ट्रीम ला के फेस टू फेस उनसे आपका पॉडकास्ट करवाऊँगा, उनका पॉडकास्ट करवाऊंगा, जो आपके लिए एक नॉलेजेबल वीडियो होगा, लर्नेबल वीडियो होगा, इंस्पिरेशनल होगा, मोटिवेशन होगा, जिससे कि आप भी उन सब चीज़ों को समझ सकते हैं, उनकी बातों को सुनना कि उन्होंने क्या चीज़ें ठीक करी तब वो कमाने लगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं वाकई में वैसा बनना, और जो लोग एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे बताना, टेलीग्राम पे आना, पेड मेंटरशिप के बारे में उनको बता दूंगा। शुरुआत में 4, 5, 6, 10 जितने बंदे होंगे सबको कराऊंगा, और जितने लोगों को करा रहा हूँ वो लोग सारी बातें अगर मेरी मान रहे हैं, 1 हफ्ते तक रहूँगा उनके साथ, 1 हफ्ते तक दबादब प्रैक्टिस कराऊंगा, उनकी गलतियाँ देखूंगा, उनको गलतियाँ बताऊंगा कि तुम गलती कहाँ कर रहे हो। पर्सनल क्लासेस दे रहा हूँ इसलिए पैसा ले रहा हूँ, ठोक बजा के लूँगा, कोई रोकेगा क्या मेरे को? कौन रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। पैसा दे रहा हूँ, सिग्नल नहीं दे रहा हूँ, नॉलेज दे रहा हूँ पैसा कमाने की, इसलिए अपनी मेहनत का पैसा ले रहा हूँ, क्योंकि फ्री का टाइम नहीं है, मेरे टाइम की वैल्यू है। यूट्यूब पे आता हूँ, सबके लिए आता हूँ, लेकिन पर्सनली किसी को दूंगा ना, उसको कुछ चीज़ें एडवांस बताऊंगा, उसकी गलतियाँ बताऊंगा उसको कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो, क्यों लॉस हो रही है, क्या क्या चीज़ें देखनी है। आगे चल के 1-2 महीने में पैसा कमाने लगेगा, डेली का छोटा छोटा प्रॉफिट डेली लेने लगेगा वो बंदा, गारंटी से कहता हूँ, अगर बंदा मेरे साथ मेहनत करेगा तो। और जिसको पॉडकास्ट चाहिए, हैशटैग पॉडकास्ट भर दो मेरा कमेंट सेक्शन आज, ठीक है। हेटर्स के मुंह पे तमाचा है ये सब। चलो मेरे भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया, और इतने अच्छे सब्सक्राइब करने के लिए। आज 1200 प्लस हो जाएंगे, और आपका दिन शुभ हो।